आप सबको लिख के दे सकती हूँ कि आपने इतने स्वादिष्ट भरवा करेले नहीं बना के खाए होंगे, क्योंकि बहुत ही गजब की रेसिपी है, झटपट से बन जाती है और बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं। 1 से 2 दिन इसे स्टोर भी करके रख सकते हैं। गजब का तड़का दाल बनाएंगे कच्चे आम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है और आधा किलो यहाँ करेला लिया है। करेले को बहुत अच्छे से मैंने धो लिया है और इसके लिए एक कच्ची आंबी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, करेले को छील लेते हैं। जैसे आलू छीलते हैं ठीक उस तरीके से इसको थोड़ा सा ऊपर से चिकना कर लेते हैं। तो पहले सारे करेले मैं यहाँ छील लेती हूँ। तो यहाँ सारे करेले छील चुकी हूँ। इसमें कट लगाने के बाद कोई चम्मच लीजिएगा और पीछे से इस तरीके से सारा बीज करेले का बाहर कर लीजिएगा। करेले को हमें बिल्कुल खाली करना है। तो आप देख सकते हैं करेला मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है। तो सारे करेले इसी तरीके से पहले मैं खाली कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सारा बीज एक तरफ है, छिलका इसका एक तरफ है। अब हमें करना क्या है, एक कच्ची आंबी लेनी है। पकी हुई आंबी आपको नहीं लेनी है, बस थोड़ा काट के देख लीजिएगा। ये थोड़ा मुझे पकी हुई लग रही है। दूसरी भी काट के देखते हैं तो ये मुझे कच्ची लग रही है। तो बस आधा किलो में एक कच्ची आंबी काफ़ी रहती है। आंबी आप देख लीजिएगा थोड़े बड़े साइज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे साइज की एक आंबी लगेगी। तो यहाँ मीडियम साइज की आंबी है। इसे रफली काट के बिना पानी डाले दरदरा पीस लेते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ करेले लिए हैं, तो उसके लिए 250 ग्राम यहाँ हमें पनीर लेना है। पनीर को इस तरीके से मैश कर लेते हैं। यहाँ 2 बड़े साइज की मैंने प्याज को रफली काट लिया है। तो चलिए पहले कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। तेल बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो जीरा, हींग, कटा हुआ प्याज हल्का सा भून लेते हैं। जब प्याज हल्का सा भुन जाए तो इसके बीज और छिलके दोनों को यहाँ मिला लेते हैं। कच्ची आंबी को भी यहाँ मिला लेते हैं। इसमें लेने हैं कुछ मसाले। 2 चम्मच के करीब मैंने कुटा हुआ सौंफ लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और इसमें आप चाहो तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। तो यहाँ मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे कढ़ाई में चारों तरफ फैला के बहुत बढ़िया से हमें 2 से 3 मिनट भून लेते हैं।
जब ये मसाला बढ़िया से भुन जाए उसके बाद ही इस पनीर को मिलाइएगा। तो इसे पनीर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर को स्टार्टिंग में मिलाओगे तो उतना बढ़िया से आपको स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पनीर उसी में इतना मेल्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारे करेले पनीर के बने हुए हैं। तो इसलिए जब मसाला बढ़िया से भुन जाए उसके बाद इस पनीर को मिलाइएगा। तो यहाँ मसाला बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुका है। इसे कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं ताकि मसाला ठंडा हो जाए। तो यहाँ गैस ऑफ कर देते हैं। जितनी देर में मसाला ठंडा होता है उतनी देर में यहाँ दाल चढ़ा लेते हैं। यहाँ ली है मैंने तूर की दाल। इसे अच्छे से धो के 10 मिनट के लिए भिगोया है, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोया है। इसमें आधी कच्ची आंबी, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और जितनी दाल है उसका 4 गुना आप इसमें पानी लीजिएगा। इस दाल को हमने बहुत ज़्यादा टाइम भिगोया नहीं है, तो इसलिए इसमें 2 सीटी लगाइएगा। यदि भीगी भी होती है तो 1 सीटी में भी हो जाती है। तो यहाँ मसाला ठंडा हो चुका है। करेले को बहुत अच्छे से इस मसाले से भर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सारे करेले मैंने बहुत अच्छे से भर लिए हैं। इसमें आप चाहो तो धागा लपेट सकते हैं, लेकिन मैं इसको बिना धागे के ही बनाती हूँ, कभी धागा नहीं लगाती हूँ। तो इस मसाले को ये देखिए इतना स्वादिष्ट ये मसाला बनता है कि बच्चे जिस दिन ये करेले बनते हैं मसाला भी खाना नहीं छोड़ते हैं। तो इसे किसी प्लेट में पलट लेते हैं। इस मसाले से आप पराठा बनाइए, पराठा बहुत गजब का बनता है। और इस कढ़ाई में अब हमें तेल वगैरह कुछ नहीं लेना है, केवल करेले को इस तरीके से सेट करेंगे कि आसानी से ये सारे करेले हमारे भुन जाएं। तो इसलिए कढ़ाई थोड़ी बड़ी लीजिएगा, जो फैली हुई कढ़ाई हो। इसे ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, जिससे करेला हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसमें ना हमने तेल डाला है ना कुछ डाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 2-2 मिनट में इसे अलटते पलटते रहिएगा। तो यहाँ दाल में भी सीटी आ चुकी है, गैस को ऑफ कर देते हैं। आटा भी हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ करेला काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो इसे इस तरीके से जब ये सॉफ्ट हो जाए, जब इसे पलट लेते हैं। इसको जब हम भूनेंगे तो जब भूनना है जब करेले की ऊपर की लेयर सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि यदि बिना ढके पकाओगे तो उतनी जल्दी से नहीं पकेंगे। इसको पहले पकाना है हमें ढक के। और यहाँ चावल भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है, इसका पानी अलग कर लेते हैं। तो चलिए पहले चावल को भी छान लेते हैं। और यहाँ लगाएंगे दाल में तड़का। ये दाल आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके तड़के के लिए लेना है देसी घी। बहुत से मैंने देखा है तड़का सरसों के तेल में लगाते हैं। यदि आप देसी घी पसंद करते हैं तो देसी घी में लगाइएगा, स्वाद 4 गुना दाल का बढ़ जाता है। तो पहले यहाँ दाल चेक कर लेते हैं। 2 सीटी में बढ़िया से पक जाती है। तो घी गरम हो चुका है, इसमें जीरा, हींग, कड़ी पत्ता, मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च आप पसंद करते हैं तो वो भी डाल लीजिएगा। और इसमें लिया है एक्स्ट्रा में मैंने धनिया पाउडर। तो इस तरीके से इस दाल में आप तड़का लगाइएगा। इतनी गजब की ये दाल बनती है, मैं आपको बता नहीं सकती। इसे मक्का की रोटी के साथ, चावल के साथ, गेहूं की रोटी के साथ, जैसे मर्जी, बहुत ही सबको बहुत पसंद आती है। तूर दाल अधिकतर घरों में बनाई जाती है। मेन है कच्ची आंबी से बनाइए,
जब जिस सब्जी का मौसम हो उसके अनुसार यदि सब्जी बनाएंगे तो आपकी दाल सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो इसमें लिया है गरम मसाला, काला नमक। तो ये बनके तैयार हो चुकी कच्चे आम की तूर दाल। तो चलिए इसे अभी रखेंगे हम साइड में और करेला चेक कर लेते हैं करेला किस तरीके से हमारा भुना है या नहीं भुना है। करेला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और जिस टाइम हम भूनेंगे तो इसमें इस तरीके से कलर आना शुरू हो जाएगा। इसको अलटते पलटते बस हमें हल्का सा गोल्डन होने तक भूनना है। जब करेले आपको लगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास भुन चुके हैं तब लास्ट में इस बचे हुए मसाले को डालिएगा। शुरू में यदि मसाला डालेंगे तो काला हो जाएगा, मसाला सारा जल जाएगा और आपके करेले भी अच्छे से भुन नहीं पाएंगे। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा, मसाला बिल्कुल लास्ट में डालना है और इसे हल्का सा भून लेते हैं। इससे पहले मैंने करेले की और भी 2 रेसिपी पोस्ट की हैं, यदि नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। एक से बढ़कर एक करेले की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो यहाँ रोटियाँ भी बनके तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए अपनी थाली लगा लेते हैं। तो यहाँ गरमा-गरम चावल तैयार है। अधिकतर देसी थाली में क्या होता है, चावल दाल तो बहुत ज़रूरी होता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो दाल इसके ऊपर लगाया है मैंने मिर्चों का तड़का, देसी घी में हल्की सी मिर्च डाल के, या प्लेन देसी घी भी ले सकते हो, मक्खन है तो मक्खन भी डाल सकते हैं। तो ये आ चुका हमारी देसी थाली की मेन रेसिपी जो आज बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। पनीर से आपने सब्जी खाई है, पुलाव खाया है, बहुत सारी चीज़ें पनीर से बनाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कहती हूँ आपने पनीर के करेले अभी तक नहीं बनाए होंगे और इसे आप कल ही बनाइएगा। पसंद ना आए तो कमेंट्स में आके बताइएगा कि घर में पसंद नहीं आए हैं, और यदि बिना सब्जी के सब चट कर जाएँ तब भी आप कमेंट्स में बताइएगा कि सबको बहुत पसंद आए हैं। ये देखिएगा इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ बना के खाइएगा, बहुत ही रसीले और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।